नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर से है जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जिले के ग्राम बाया में आगमन पर लोगों ने पालक पावड़े बिछाकर पुष्प वर्षा कर और फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। जनदर्शन के दौरान सभी ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री चौहान का अभिनंदन किया। साथ ही मुख्यमंत्री मुख्य मार्ग से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। ढोल ताशे के साथ बाया में निकाली गई जनदर्शन यात्रा में कई मंचों से पुष्पमालाओं से और पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करने को बड़ी संख्या में नागरिक आतुर दिखे। जनदर्शन के दौरान वे कई बार कार से उतरकर नागरिकों द्वारा लगाए गए मंचों पर पहुंचे और उनका अभिनंदन स्वीकार किया और इस दौरान अनेक नागरिकों द्वारा किए गए आवेदनों पत्रों को भी मुख्यमंत्री चौहान ने प्राप्त किया और उन्हें आवेदनों के शीघ्र निराकरण के लिए लोगों को आश्वस्त भी कराया। तो जनदर्शन के दौरान मंचों पे पुष्प वर्षा की गई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और कई जगहों पे वे अपने काफिले से उतरकर मंच पर गए थे और लोगों का अभिवादन भी किया था। इस दौरान कई लोगों ने अपने समस्याएं जो है वो सीएम को सौंपी थी और तमाम आवेदनों को आश्वस्त कराया है। तमाम आवेदकों को आश्वस्त कराया गया कि उनकी परेशानियों का हल जल्द किया जाएगा। वहीं सिंगाजी ताप परियोजना में मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य अभियंता आरपी पांडे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में सिंगाजी ताप परियोजना में भी मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति के सदस्य ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। साथ ही समिति के सदस्यों ने अगले चरण में आंदोलन को और तेज करने की बात कही। हमारी निजीकरण हमारे कंपनी कैडर के विभिन्न वेतन विसंगति के मुद्दे, हायर क्वालिफिकेशन के मुद्दे, हमारे संविदा कर्मचारियों के तहत नियमितीकरण का जो मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है उसके लिखित आदेश निकलवाने के लिए, हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को एक जॉब सिक्योरिटी के साथ एक अच्छी सैलरी दी जाए, सम्मानजनक सैलरी दी जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति ने नियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों की सम्मिलित मांगों को लेकर यह आंदोलन किया है और जिसका पहले चरण में जन जागरण किया गया था और आज 28 तारीख को समस्त जिलों में ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय को। अभी विद्युत संघर्ष समिति के तत्वावधान में हमारे इंजीनियर्स और कर्मचारी, संविदा कर्मचारी सब लोगों ने ज्ञापन दिया है और जो भी इनकी जायज़ मांगे हैं तो सूचीबद्ध करके मुझे अभी प्रस्तुत किया है। तो इसे तुरंत अपने मुख्यालय को फॉरवर्ड करूँगा। शुभकामना भी है कि सबकी मांगें पूरी हो, सब सुखी संपन्न रहें और संतुष्ट रहें सेवा से। ये मेरी शुभकामना है। खबर इंदौर से है जहां शासकीय स्वामी विवेकानंद स्कूल के छात्रों में खूनी संघर्ष होने का मामला सामने आया। मौके से चाकू मारकर भाग रहे आरोपी सत्यम को पुलिस ने पीछा कर गिरफ्तार किया है। छात्रों में हुए खूनी संघर्ष के पीछे आपसी विवाद की बात सामने आई है। स्वामी विवेकानंद शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं और 11वीं के छात्रों के बीच सिगरेट की बात को लेकर विवादों में हो गया। सीनियर ने जूनियर की शिकायत स्कूलों में की थी। इसी बात से नाराज जूनियर ने सीनियर छात्र की हत्या कर दी। आरोपी का पीछा करते हुए लाइव फुटेज भी सामने आए हैं। शासकीय स्वामी विवेकानंद स्कूल के दोनों छात्रों में पुरानी रंजिश होने का बात सामने आ रहा है, जिसके चलते आरोपी सत्यम और समत के बीच आज सुबह विवाद हुआ, जिसके बाद सत्यम के द्वारा समत को चाकू मारकर घायल कर दिया। देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जो जिसका मर्डर हुआ वो 12वीं का छात्र है और जिसने मर्डर किया वो 11वीं का छात्र है। तो सिगरेट की बात पर ये मर्डर हुआ है। तो आरोपी का ये कहना था कि 12वीं के छात्र है, उसकी शिकायत टीचर से कर दी थी कि मैं सिगरेट पीता हूँ। तो उस पर से इनका वाद विवाद हुआ और वाइटल पार्ट पर चाकू लगा है, जिसकी वजह से वो अस्पताल में घायल अवस्था में लाया गया था और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई।
खबर उज्जैन से है, जहां एक मुस्लिम युवती के साथ हुई छेड़छाड़ के विरोध में मुस्लिम समाज ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया। एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उनके मकान तोड़ने की मांग की है। बताते कि बीती रात टंकी चौक इलाके में एक फिजियोथेरेपिस्ट युवती के साथ कुछ युवकों ने छेड़छाड़ और मारपीट की थी, जिसके विरोध में रात को ही सैकड़ों समाजजनों ने कारकुआ पुलिस थाने का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया था। नाराज लोगों का कहना है कि जिस प्रकार पुलिस आरोपियों का जुलूस निकालकर मकान तोड़ रही है, उसी प्रकार की कार्रवाई इन आरोपियों के खिलाफ भी की जानी चाहिए। उज्जैन जिले के थाना कारकुआ अंतर्गत एक घटनाक्रम सामने आया था, जहां पे टंकी चौक में एक फरियादिया के द्वारा ये बताया गया था कि वो फिजियोथेरेपिस्ट है और उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट और छेड़खानी करी है। इसके आसपास के वीडियो का अवलोकन किया गया और साक्ष्यों के आधार पर इसमें जो मुख्य आरोपी है उसको अभिरक्षा में लिया गया है। इसमें तथ्यात्मक जांच हो रही है और बच्ची के जो न्यायालयीन कथन है वो यथाशीघ्र कराने का प्रयास किया जाएगा। मेडिकल इसमें करा दिया गया है। एक महिला के साथ में माराकूटी हुई है, उसमें जितने दोषी अपराधी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इस तरह की जो घटना है ये अशोभनीय है। किसी महिला के साथ में इस तरह का बर्ताव करना ये शोभा नहीं देता। जिस प्रकार से अन्य कार्रवाइयां होती हैं उनके ऊपर भी ऐसी कड़ी कार्रवाई सबके ऊपर करनी जाए। अगर ऐसा किसी ने बोला उसको आइडेंटिफाई किया जाए, हम सब उसके साथ नहीं, आपके साथ अगर नहीं, देखिए मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं अंदर थी साहब के पास। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बात किसी को भी करनी चाहिए। अगर किसी ने भी किया है और कोई प्रूफ है तो उस पर कार्रवाई की जाए स्वतंत्र से, क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति को हम साथ नहीं रख सकते जो इस तरह की बातें करें, कभी बर्दाश्त नहीं की जाए। खबर शहडोल के ब्योहारी थाना क्षेत्र के बनासवी नदी के पास से है, जहां पिकनिक मनाने गए 6 दोस्त नदी के तेज बहाव में बह गए। बता दें उनमें से 3 को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि पिकनिक मनाने के दौरान अचानक नदी में बाढ़ के चलते 6 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। फिलहाल लापता 3 युवकों की तलाश जारी है। तो लापता 3 युवकों की तलाश जारी है। 3 युवकों की तलाश, बता दें पिकनिक मनाने गए थे 6 युवक और बनास नदी में ये 6 युवक बह गए, जिनमें से 3 को सुरक्षित बाहर निकाला गया और अन्य 3 अभी भी लापता है, जिनकी तलाश अभी जारी है। तो बनास नदी में बहे 6 युवक, जहां 3 को सुरक्षित बाहर निकाला गया और 3 युवकों की तलाश जारी है। तो 3 युवकों की तलाश जारी है और आपको बता दें बनास नदी में 6 युवक बह गए, जिनमें से 3 को सकुशल बाहर निकाला गया और तीनों की तलाश अभी जारी है। तो बनास नदी में 6 युवक बहे थे, जिनमें से 3 को सुरक्षित बाहर निकाला गया और खबर गुना से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। दरअसल गुना में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि गुना दुर्गा चौक नई सड़क पर एक चोरी का मामला सामने आया है, जो कि कैमरे में कैद हुआ, जिसे दिन दहाड़े चोर कोचिंग पर पढ़ने वाले बच्चों की साइकिल चोरी करते देखा जा सकता है। चोर उसी मोहल्ले के बताए जा रहे हैं। दरअसल बीते दिन पहले शाम को कोचिंग पढ़ने वाले बच्चे की साइकिल चोरी हुई थी। जब सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो उसमें चोर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर कब गुना पुलिस ऐसे चोरों का पकड़कर हवालत के पीछे डालेंगे, ये बड़ा सवाल है। शाजापुर जिले में विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल यहां एक मृतक को मोक्ष दिलाने के लिए ग्रामीणों ने
टीन का चद्दर पकड़कर शव का अंतिम संस्कार किया। यहाँ ग्रामीणों को मौत के बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इस गांव में शमशान ही नहीं है। कच्ची जगह पर ही बारिश में ग्रामीण शव का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उस मृतक के रिश्तेदारों और ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि टीन शेड युक्त शमशान यहाँ नहीं होने से बारिश के दिनों में ग्रामीण और मृतक के रिश्तेदार अपने साथ शव यात्रा में टीन के चद्दर लेकर शव यात्रा में जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व सरपंच, मौजूदा सरपंच और सचिव से लेकर जिला प्रशासन तक कई बार सुविधा युक्त शमशान की मांग की जा चुकी है, लेकिन शमशान घाट में शेड का काम नहीं करा और इसी वजह से भारी बारिश में ग्रामीणों का अंतिम संस्कार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सिरोंज नगर में बारिश के मौसम में आई फ्लू अब तेजी से फैल रहा है। सिरोंज नगर में रोजाना लगभग 80 से 100 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि बारिश और उमस के दौरान पड़ रही तेज गर्मी से संक्रमण बढ़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताए गए नियमों को अपनाने की सलाह दी जा रही है। इसी संबंध में हमारी बात सिरोंज के शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय के बीएमओ अमित भेदिया से हुई है। उन्होंने हमें आई फ्लू से बचने के तरीके बताए। आइए सुनाते हैं आपको। आई फ्लू एक कॉमन वायरल डिजीज है जो आंखों में हो जाती है। इस समय सीजनल चल रही है और ज़्यादातर लोग इससे समस्या से भी परेशान हैं, लेकिन इसे घबराने की बात नहीं है। इसका कॉमन ट्रीटमेंट चलता है, अपना सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं और कुछ दिनों में अपने आप सबसाइड हो जाता है। सिंधवा में संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर निर्माण समरसता यात्रा नगर में महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने सर पर कलश लेकर रथ के पीछे चलते हुए संत रविदास की जयघोष के नारे लगाए। बता दें कि सागर में 102 करोड़ की लागत से बनने वाले संत शिरोमणि रविदास के मंदिर निर्माण के लिए प्रदेश से संत शिरोमणि रविदास जी की 5 यात्राएं प्रदेश में भ्रमण कर रही है, जिसके तहत मांडू से निकली यात्रा ने शुक्रवार रात भर में प्रवेश किया। वही शनिवार को मंगल भवन से निकलकर नगर में भ्रमण करते हुए किले के अंदर मंडी शेड में धर्मसभा में परिणत हो गई। समरसता यात्रा धार जिले के मांडव से प्रारंभ होकर बड़वानी जिले में प्रवेश किया। बड़वानी जिले के बड़वानी नगर, गरीब, बोरलाय, तलून, अंजड़, बिलवा रोड, राजपुर, नराला, दानोद, उला, सिकरी, बलसूर, रास्ते में वासवी तमाम और सेंधवा नगर के अंदर भव्य स्वागत किया गया और संत रविदास जी की जो पाद पूजा की, उनकी जो चरण पादुका आई, उसकी सभी लोगों ने आरती उतारी, पाठ पूजन किया। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश की धरती पर सागर में 12 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस संत रविदास जी की मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन करने वाले हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। समरसता यात्रा का उद्देश्य स्वतः वहाँ उल्लेखित है उसमें कि यह समरसता यात्रा है। अब समरसता क्या चीज है, हम कहने अगर जाएंगे तो आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने और देश के लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस यात्रा का एक प्रारूप तैयार करके दिया है। निमित्त है हमारे अनुसूचित जाति समाज के पूज्य संत शिरोमणि समर्थ गुरु रविदास जी महाराज, जिनके नाम से एक बड़ा मंदिर निर्माण होने जा रहा है। उसके लिए राज्य की सरकार ने 102 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करके दी है। मुहर्रम माह इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है, जिसका मुस्लिम समुदाय में विशेष महत्व होता है। मुहर्रम में पैगंबर हजरत मोहम्मद के वारिस इमाम हसन हुसैन और उनके साथियों के शहादत का शोक मनाया जाता है। मुहर्रम माह की 1 से 10 तारीख तक रोजे भी रखते हैं, जैसे असूरा कहा जाता है। मुहर्रम में ताज़िया को सजा कर शहादत को याद किया जाता है।
खबरदार से जहां जिला मुख्यालय पर मुस्लिम बाहुल्य समाज प्रमुख त्योहार मोहर्रम मनाया गया। सुबह से ही ताजियों को निकालने का सिलसिला जारी है। हालांकि इस जलसे में मुस्लिम महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। वहीं भारी मात्रा में लोग ताजिया के साथ इमामबाड़ा से निकलते हुए नगर के प्रमुख स्थानों से होते हुए ईदगाह रवाना हुए। इस जलसे में पुलिस सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। साथ ही बड़े बड़े बैरिकेड्स यातायात की सुविधा के लिए बनाए गए। इस जलसे जुलूस में मुस्लिम समाज के प्रेरणादायक इमाम हुसैन को याद किया गया। तो मुस्लिम समाज ने मुहर्रम मनाया, इमाम हुसैन को इस दौरान याद किया गया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए थे। पुलिस प्रशासन भारी संख्या में इस दौरान मौजूद रहे। तो शांतिपूर्ण तरीके से इमाम हुसैन को याद किया गया। मुस्लिम समाज ने कड़ी सुरक्षा के बीच मुहर्रम मनाया और इमाम हुसैन को याद किया था। पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया है और मुस्लिम समाज ने मुहर्रम मनाया और इमाम हुसैन को इस दौरान याद भी किया गया। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे, जहां मुस्लिम समुदाय ने मुहर्रम मनाया। तो इमाम हुसैन को इस दौरान याद किया गया था। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित थे और कड़ी सुरक्षा के बीच जुलूस निकाला गया। जहां पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया था। तो पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और मुस्लिम समाज ने शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम मनाया। शहडोल के स्कूल में बच्चे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, जिसकी एक बानगी जिले के स्कूल में देखने को मिली है, जहां पढ़ाई करने गए एक 5 साल का मासूम बच्चे को उसके रिश्तेदारों ने अगवा कर 50 लाख की फिरौती की मांग की है। परिजनों द्वारा मामले की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अगवा करने वाले दूर रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने किडनैपर की चंगुल से बच्चे को सुरक्षित छुड़ाकर परिजनों के हवाले भी कर दिया है। तो दूर के रिश्तेदारों ने बच्चे को किडनैप किया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को उनके चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। 5 साल के बच्चे को किडनैप किया गया था और फिरौती के तौर पर 50 लाख रुपए मांगे गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और बच्चे को किडनैपर्स की चंगुल से बचाया। दूर के रिश्तेदारों ने बच्चे का किडनैपिंग किया था। 5 साल का बच्चा स्कूल गया था और स्कूल से ही रिश्तेदारों ने बच्चे की किडनैपिंग कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि रिश्तेदार 50 लाख की फिरौती मांग रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बार बार मेरे को मेरे भाई को मुझे कॉल करके गाली गलौज करने आ रही है पीने खाने के बाद, है ना। गाली गलौज करना, धमकी दे रहा है कि मैं अगर मेरे 50 लाख रुपए बहन का कोई रजिस्ट्री की है 10 दिन पहले फ़ोन किया था, है ना। तो फ़ोन करने के बाद बोला मेरे 50 लाख दे दो, बच्चों को उठा लूँ मैं, और आप वही किए, बच्चों को उठा लिया। जो प्राप्त जानकारी मिली मैं खनौती से 1:30 बजे पहुँच गया चालू। क्या नाम आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार चतुर्वेदी, खनौती। बच्चे क्या लगते हैं जी? बच्चे की बहन है, ये मेरा भांजा अभिनव। सर मैं अपने बच्चे को 10 बजे स्कूल आदर्श ज्ञान निकेतन में मैं भेजी थी, और वहाँ से मेरे को पता चला पढ़ने का मिश्रा फोन की थी कि आपके बच्चे को कोई ड्रॉप करके ले गया है। तो वहाँ से अपने आदर्श मिश्रा के साथ वहाँ गई हूँ, ज्ञान निकेतन स्कूल, ज्ञानोदय स्कूल लेके गई थी। अब देखे हूँ तो वहाँ नहीं है, तो फिर मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन ली हूँ। कौन ले गया था आपके बच्चे को? शुक्ला। क्यों ले गया था? राधे बाबा बन के हमारे घर में रहते थे, 2-3 बार ऐसे ही आते गए, 2 साल से आते गए, ऐसे ही रहते थे। डिमांड कर रहा था? डिमांड कर रहा था पैसे की? पैसा तो मांग रहा था। कितना मांग? सर एक बंदे वहाँ है थाने में गोरखपुर उसको करवाना है, बिल करवाना है, तो हमको दीदी लोगों से पैसा दो 50 लाख, दीदी लोग बोले बिल करवाना होगा तो हम करवा लेंगे, आप मत परेशान होइए, मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है। पुलिस को सूचना मिली थी कोटमा निवासी मिश्रा परिवार का जो लड़का है 4 वर्ष की जिसकी उम्र थी, LKG स्कूल में ज्ञानोदय विद्यालय पढ़ता था। रोजाना की भांति आज वो स्कूल गया था, लेकिन स्कूल से अपना जो टाइम उसकी लगभग 1 बजे की वापस आना था, वापस नहीं आया था। परिवारजनों ने स्कूल में जाके पता किया, तो वहाँ से इसको टीचर के माध्यम से पता चला कि मूलचंद शुक्ला जो बच्चों के बीच में आके ले जाया करता था उसी बच्चे को, आज वो हमेशा की तरह भगवा ड्रेस न पहनकर अपना दूसरी ड्रेस पहन के आया था और बच्चे को अपने साथ लेकर चला गया था। इसके आधार पे हमने उनकी रिपोर्ट भी पंजीबद्ध की गई है और SP साहब द्वारा पूरे इस मामले को तुरंत 4 वर्ष का बालक की अपराध का मामला होने से तुरंत संज्ञान लेते हुए टीम गठित की गई और उसकी तलाश की साइबर तकनीक की सहायता से इसमें तलाश प्रारंभ की गई। तो इसकी प्रारंभिक लोकेशन हमें छत्तीसगढ़ बेकुंठपुर थाने तरफ से पता चली थी, तो मनेनगढ़ थाना और बेकुंठपुर थाने की संयुक्त टीम में साइबर सेल की मदद से बच्चे को वहाँ रुकवाया और हमने वहाँ जाकर बच्चे को दस्तयाब किया। बच्चा मूलचंद शुक्ला के पास से दस्तयाब हुआ है, बच्चा सही सलामत है, वहाँ से उसको लेकर आए हैं और बच्चे को उसकी माँ के सुपुर्द भी कर दिया गया है। अभी इस संबंध में विवेचना जारी है, अभी आरोपी के इसके कथन नहीं दिए गए हैं, वो क्यों लेके जा रहा था, क्या लेके, इस संबंध में विवेचना जारी है। जैसे भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ देते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।